Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बस कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारे कॉल्स भी आ रहा है और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि सर मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मैं अभी क्लास 12 में हूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे क्या क्या करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं है कि जो स्पॉन्सरशिप मिलता है वो कौन कौन से कोर्स के लिए मिलता है, कौन कौन से कंपनी में मिलता है। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा स्टार्टिंग से बताऊँगा, आपके क्लास 12 से फिर आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा, स्पॉन्सरशिप कौन कौन से कंपनी के लिए मिलता है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको IMU-CET का प्रीवियस क्वेश्चन और उसका स्टडी मटेरियल विथ आंसर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे अभी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहा है आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप कंपनीज़ का जैसे कि विलियमसन, MSc, फिर आपका एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, ये सारे कंपनीज़ का अगर स्पॉन्सरशिप जो एग्ज़ाम होता है उसका अगर सैम्पल पेपर चाहिए तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहा है आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, पहले बता दूँ कि अगर आप क्लास 12 में हैं और साइंस लेके, तो अभी अगर आपका एग्ज़ाम हो गया होगा या फिर अभी अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है फिर भी, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अभी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो पहले बता दूँ कि स्पॉन्सरशिप मिलता है अगर आप क्लास 12 पास है तो बस आप तीनों कोर्स के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम तीनों कोर्स सब करते हैं। एक हो गया आपका DNS डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, और एक हो गया आपका BSc नॉटिकल साइंस, और एक हो गया आपका बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग। तो स्पॉन्सरशिप बस मिलता है अपना DNS कोर्स के लिए, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप मिलता है। बाकी BSc नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते हुए नहीं मिलता है, वो आपको कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही जॉब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप DNS कोर्स करना चाहते हैं तो आप पहले अभी स्पॉन्सरशिप कंपनीज़ का फॉर्म निकला हुआ है, जैसे कि विलियमसन, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, ये सब का फॉर्म अभी निकला हुआ है। तो आप पहले वो फॉर्म फिल कीजिए स्पॉन्सरशिप का, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। IMU-CET के पहले ही उन लोगों का स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम हो जाता है। फिर अभी जब लॉकडाउन जब ख़त्म होगा फिर तुरंत उस टाइम पे आपका IMU-CET का फॉर्म निकलेगा, तो आप फिर IMU-CET का फॉर्म भरिए। बिकॉज आप अगर BSc नॉटिकल साइंस करना चाहते हैं या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, किसी भी कोर्स के लिए IMU-CET मैंडेटरी है, तो IMU-CET आपको देना ही पड़ेगा। तो IMU-CET का फॉर्म लॉकडाउन के बाद आएगा, अब तक का जो रिसेंट अपडेट है उसके मुताबिक। तो जैसे ही उसका फॉर्म आता है IMU-CET का, तो आप पहले आप फिर वो वाला फॉर्म भर दीजिए। मतलब अगर आप DNS करना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा, प्लस आपको IMU-CET भरना पड़ेगा। और अगर आप BSc नॉटिकल साइंस करना चाहते हैं या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर तोलानी, मैनेट, TS चाणक्य या फिर TS रहमान, ये सब कॉलेज का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप DNS करना चाहते हैं तो तब भी आप कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। बट DNS के लिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि आपको स्पॉन्सरशिप का भी फॉर्म मिलता है। तो स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल गया तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा है, बिकॉज स्पॉन्सरशिप मिल गया मतलब आपका जॉब गारंटी है, ठीक है। अगर आप DNS करना चाहते हैं फिर भी आप कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं जिस कॉलेज में DNS का कोर्स करवाता है, जैसे IMI का भी उन लोगों का DNS का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर आप तोलानी का भी भर सकते हैं DNS में। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है, आप उस कॉलेज का फॉर्म भर दीजिए DNS के लिए। तो ये हो गया आपका तीनों कोर्स का, हो गया आपका DNS, BSc नॉटिकल साइंस, फिर आपका बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग का। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और क्या है, आपका IMU-CET मैंडेटरी है, तो IMU-CET और स्पॉन्सरशिप का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। और कोई पूछता है कि जो IMU-CET तो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो अगर आपको IMU कैंपस में अगर आपको जो अगर आपको प्लेसमेंट अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। बट एज़ पर माई नॉलेज कि IMU जो कैंपस होता है वहाँ पे उतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो ट्राई कीजिए जिस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ पे जाने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसके मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होगा। ये नॉर्मल इंजीनियरिंग नहीं है, ये मेरिन फील्ड है। यहाँ पे प्लेसमेंट का एक नाम होता है कि जिस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है आपको वहीं पे एडमिशन लेने से बेटर होगा। तो फिर अगर आप DNS करना चाहते हैं तो अभी आप स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भर दीजिए, प्लस IMU-CET का फॉर्म आएगा वो आप भर दीजिएगा बाद में। और अगर आप BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर आप कॉलेज का फॉर्म भरिए। कॉलेज का भी फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, तोलानी IMI का फॉर्म आ चुका है, आप उसको भी भर सकते हैं। और अगर आपको ये सब का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चंस और आपका स्पॉन्सरशिप का अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास है फॉर्म, उसका पेपर और उसका जो सब स्टडी मटेरियल मैं आपको दे दूंगा। तो अभी तक आज का वीडियो यही तक था। आई होप कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ।
अगर आप फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।